हम लोग पद परिचय पढ़ रहे थे। अब पद परिचय क्या होता है? हमने पढ़ा शब्द को ही पद कहते हैं। शब्द पद कब बन जाता है? जब वो व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में उसकी रख देते हैं, संरचना कर देते हैं, वो हमारा पद कहलाता है। उदाहरण हम लोगों ने देखा था, कमल खाना खाता है, तो कमल एक शब्द था, खाना एक शब्द था, खाता एक शब्द था, है एक शब्द था। उनको हमने व्याकरण के नियम के अनुसार रखा, तो पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया और उसके बाद पूरक क्रिया। ये व्याकरण का नियम है। इस नियम से हमने उस शब्द को रखा तो वाक्य बन गया। अब हमें ये बताना है कि जो हमने शब्दों को वाक्य बनाया है, कर्ता, कर्म, क्रिया और पूरक क्रिया, इनका आपस में क्या संबंध है, ये किस तरीके के शब्द हैं, हमको इनका परिचय देना है। यही पद परिचय है। पद परिचय की परिभाषा इस प्रकार है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद यानी शब्द को अलग अलग कर उनका स्वरूप और दूसरे पद से संबंध बताना या व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ये इसकी परिभाषा इस प्रकार है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि 8 प्रकार के हमने शब्द पढ़े थे। किसी भी वाक्य में 8 प्रकार के ही शब्द होते हैं। अब उन 8 प्रकार के शब्दों में पहला शब्द है संज्ञा का। अब संज्ञा जो शब्द है उसका हम पद परिचय किस प्रकार देंगे, उसका जो नियम है उस हिसाब से संज्ञा पद का परिचय देंगे। तो संज्ञा पद का पद परिचय देते समय सबसे पहले हमें उस शब्द को पहचानना पड़ेगा, उस पद को पहचानना पड़ेगा कि वो जो पद है जो रेखांकित किया गया है या जिसका ये पद परिचय पूछा जा रहा है, ये क्या है। पहले हम उसकी पहचान करेंगे। तो वो क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्या है, पहले हम उसको पहचानेंगे। तो पहले हम उसका परिचय देंगे, पहचानेंगे, फिर उसका नाम देंगे। तो संज्ञा पद का परिचय देते समय हमें सबसे पहले संज्ञा के भेद बताने हैं कि जो शब्द है वो संज्ञा है, संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत वो शब्द आता है। संज्ञा के जो भेद होते हैं वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये तो हमने पहचान लिया कि वो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आ रहा है। अब दूसरा है उसका नियम, संज्ञा का पद का बताने का नियम, लिंग, कि वो कौन सा लिंग है, जो शब्द है वो किस लिंग के अंतर्गत आता है। तो लिंग भेद बताना है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तीसरा पॉइंट हमको बताना है वचन, कि वो क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, हम उसका परिचय देंगे। चौथा पॉइंट होगा कारक, वो कारक के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो कारक के जो भेद हैं उनमें कर्ता कारक होता है, कर्म होता है, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इनमें से किस कारक के अंतर्गत वो शब्द आता है, हम उसका परिचय देंगे। अब आया संबंध, जो जिस पद का हम परिचय देने जा रहे हैं उस पद का वाक्य में अन्य पद से क्या संबंध है, हमको ये बताना है। उसमें लिखेंगे संज्ञा पद का क्रिया और वाक्य के अन्य पदों से क्या संबंध है, ये बताना है हमको। अब एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। उदाहरण है अभय घर गया। अब इस वाक्य में अभय के नीचे रेखांकित किया गया है, तो अभय का पद परिचय देना है। तो अभय को हम पहले पहचाने, क्योंकि हम संज्ञा पद का परिचय कर रहे हैं तो हमको ये पता है कि ये संज्ञा ही होगा। ठीक है, अब अभय को हमने लिख दिया, अभय। अब अभय क्या है, कौन सी संज्ञा के भेद के अंतर्गत वो आता है। तो क्योंकि अभय नाम है तो नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, तो संज्ञा भेद में लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अभय का लिंग क्या है, अभय क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो अभय तो लड़के का नाम है तो ये पुल्लिंग हो गया। अब अभय का वचन, कितने अभय है, एक ही अभय है तो एक वचन हो गया। अब आया कारक,
कारक का भेद घर गया, तो अभय जो है जाने का काम किया है, तो ये कर्ता कारक होगा, ये कर्ता ने काम किया है, तो ये कर्ता कारक हो गया। अब कर्ता का क्रिया से संबंध, कौन सी क्रिया संबंध हुआ? गया क्रिया से, क्योंकि अभय जो है कर्ता है, कर्ता ही घर गया है, तो अन्य पदों के संबंध में लिखेंगे कर्ता का गया क्रिया से संबंध, क्योंकि अभय ही घर गया है। अब दूसरे उदाहरण के द्वारा और समझिए। उदाहरण नंबर 2 है, शिवा दूध पी रहा था। ठीक है, इस उदाहरण में दूध के नीचे रेखांकित किया गया है। अब दूध का पद परिचय देने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये क्या है। संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, संज्ञा का भेद जातिवाचक संज्ञा। लिंग, कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। वचन, दूध, एक वचन। कारक, क्या पी रहा है? दूध, तो कर्म कारक। संबंध में बताना है, किससे संबंध है? कर्म का क्रिया संबंध, क्योंकि पी रहा है। क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्रियापद का परिचय करेंगे।